अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक्टिव और पैसिव वॉइस को पढ़ा है। एक्टिव और पैसिव पढ़ने के बाद अब बहुत ज़रूरी है कि अब हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें। अगर ये सेंटेंसेस आपको आने लग गए तो ये मान के रखिए कि आपको वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है। अगर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने में कोई प्रॉब्लम आई है तो एक बार उन सभी वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर जगह लिंक दिए देता हूँ, देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में ये 7 सेंटेंसेस को सॉल्व करने वाले हैं। चूंकि बोर्ड में अभी साथ ही आ पाए, ज़्यादा लिखूंगा तो नीचे चला जाएगा, आ नहीं पाएगा। इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें बाकी टॉपिक्स को भी लूंगा मैं। अभी फिलहाल मैंने इसमें टेंस को कवर किया है। ये सभी सातों सेंटेंसेस टेंस से आए हुए हैं और इनको मैंने मिक्स सेंटेंस टाइप में कन्वर्ट किया हुआ है, जिसमें अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, डब्ल्यूएच टाइप सभी मिलने वाले हैं। अगर ये आपसे सॉल्व हो रहे हैं, आपको आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका टेंस, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्लियर हो चुका है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हमारे सामने 7 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं एक्टिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस के, और जिसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अभी ये देख रहा है, उसके पहले वीडियो में नहीं देखा है, तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए मैं एक छोटी सा शॉर्ट ट्रिक बता दूं खाली, जो कि इसका कॉन्सेप्ट भी है कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो बेसिक शर्त होती है वो आपको पता होनी चाहिए कि बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना जरूरी है। मतलब अगर आप पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं तो बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना जरूरी है, जो कि होती है इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में, वॉज वर्ब पास्ट टेंस में, और अलग से बी, बीन, बी डबल ई एन, और बीइंग, बी ई आई एन जी। इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर नहीं लगेगी तो वो लाइन पैसिव नहीं होगा। तो आइए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आई राइट अ लेटर। ठीक है, आई राइट अ लेटर लिखेंगे, लिखा हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पहला ही पढ़ाई जा चुकी है, ये प्रैक्टिस के लिए है, तो इसमें ज़्यादा हम प्रैक्टिस पर काम करने वाले हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ लेटर। ऑलराइट, फिर दूसरा, अब हम क्या करेंगे, बी की फॉर्म यूज करेंगे। तो सबसे पहले पहचानेंगे ये कौन से टेंस से आया है। तो ये है राइट, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बन गया प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो अब यहाँ पर हम बी की फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज करते क्या है, इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हम यहाँ लगाएंगे अ लेटर इज, फिर रिटन बाई, और आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। आई होप की बात आपको समझ में आई जरूर होगी। क्लियर। अब दूसरा है यू आर स्टडीइंग अ बुक। यू आर स्टडीइंग अ बुक, ये सबसे पहले पहचानना है ये कौन सा टेंस है। तो ये टेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या करते हैं, इज, एम, आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, आ बुक। तो हम यहाँ लिखेंगे आ बुक। फिर बुक सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, इज यूज करेंगे, आ बुक इज। फिर बीइंग अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, स्टडीइंग। तो स्टडीइंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टडीड। तो यहाँ लिखेंगे स्टडीड बाई, और यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है, इस वजह से यहाँ पर लिख देंगे यू। बताइए बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसका तीसरा सेंटेंस सॉल्व करेंगे, जो कि है हैव यू स्टोलन मनी। हैव यू स्टोलन मनी, इसको कन्वर्ट करेंगे और इसको सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इंटेरोगेटिव टाइप का सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव टाइप में क्या करते हैं, हम इंटेरोगेटिव ही बनाते हैं। असर्टिव को असर्टिव में, अफर्मेटिव को अफर्मेटिव में, नेगेटिव को नेगेटिव में, ये कॉन्सेप्ट रहता है। तो अब यहाँ पर जो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ आ जाएगा। वो हम क्या करेंगे, हैज और हैव में से कुछ एक लगा लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट देखेंगे यहाँ लिखा है मनी, तो यहाँ आ जाएगा हैज। अच्छा, मैंने हैज क्यों लिया, क्योंकि आप जानते हैं इसका ऑब्जेक्ट मनी है और मनी के लिए हैज यूज होगा। तो हैज, फिर यहाँ लिखेंगे मनी। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं, बी की फॉर्म कौन सी लगाते हैं, बीन। क्या लगाते हैं, बीन। तो यहाँ हो जाएगा हैज मनी बीन, फिर स्टोलन बाई यू। क्लियर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास चौथा सेंटेंस है, डिड शी हेल्प यू। डिड शी हेल्प यू।
ये भी इंटेरोगेटिव टाइप है क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ रही है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको सबसे पहले पहचानना होगा कि इसमें ये टेंस कौन सा है, ये टेंस कौन सा है। तो हम ये टेंस देखेंगे सबसे पहले। तो डिड शी हेल्प यू, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर आती है। तो यहाँ वॉज और वर में से कुछ एक लिखेंगे, लेकिन पहले ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे। ऑब्जेक्ट है हमारा यू, तो वर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको कि वर कहाँ से आया? अगर ये समझ में आ रहा है तो आप पैसिव वॉइस में आसानी से कॉम्पीट कर पाने वाले हैं। वर, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, तो हम यहाँ लिखेंगे यू, वर यू। फिर क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर बाई, और यहाँ पर हर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास अगला सेंटेंस है हु टॉट यू इंग्लिश। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। पीछे मैंने टॉपिक जो पढ़ा है उसको ज़रूर देख लीजिए ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए, वहाँ पर भी मैं रील्स बनाता हूँ, एक छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को चूँकि 1 मिनट में समझाना होता है तो उसको समझाता हूँ, और वहाँ से भी आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो जहाँ जहाँ आपको पढ़ने को मिले पढ़िए, हेल्प करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हम जैसे टीचर्स आपको जो है इसी तरह पढ़ाते रहें, मोटिवेशन मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है यहाँ पर हु टॉट यू इंग्लिश। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है हु वाला। मैंने पढ़ाया था आपको कि हु वाले कॉन्सेप्ट को हम करते क्या है, बाई हुम में कन्वर्ट कर देते हैं, या हु से भी बना सकते हैं। तो आप जैसा चाहे उसे बना सकते हैं, मैं बाई हुम से बना दे रहा हूँ। तो हु को हमने चेंज कर दिया बाई हुम में। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 ऑब्जेक्ट आए हुए हैं। पहला ऑब्जेक्ट आया है यू और दूसरा ऑब्जेक्ट आया है यहाँ पर इंग्लिश। तो दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक को हम लेकर यहाँ पर आंसर बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले बनाने वाले हैं इसको यू से। तो क्या हो जाएगा, बाय हुम वर यू, बाय हुम वर यू टॉट, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, टॉट इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मान लीजिए अब आप क्या करते, आप इसको इंग्लिश से बनाते, तो ये कैसे बनता, ये बनता बाय हुम वॉज, फिर वॉज का यूज करते। मान लीजिए हम इसको दूसरे तरीके से करें, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इसका आंसर हो जाएगा बाय हुम। ठीक है, बाय हुम वॉज इंग्लिश, क्योंकि यहाँ इंग्लिश आपको सब्जेक्ट बनाना है तो वॉज लगेगा। वॉज इंग्लिश टॉट टू यू, क्वेश्चन मार्क। क्लियर, आगे है दे वर ईटिंग दियर फूड, दे वर ईटिंग दियर। तो यहां पर आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा, ये बना हुआ है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम बी की फॉर्म क्या लगाते हैं, वॉज वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर दियर फूड है तो ये हो जाएगा दियर फूड। अब दियर फूड है तो फूड सिंगुलर होता है, इस वजह से वॉज बीइंग ईटन बाई दे का देम हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला सेंटेंस है विल यू टेक एग्जाम। इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। मैं रिप्लाई करूंगा, अगर आपका रॉन्ग निकलता है तो, और अच्छा निकलता है तो बिल्कुल आपको मिलने वाली है शाबाशी। ठीक है, विल यू टेक एग्जाम इसका आंसर होगा, मैं लिख देता हूं लेकिन आप जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, ये बना क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बनता है विल बी शैल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं विल बी शैल बी में से एक आने वाला है जो हम उठाएंगे विल, फिर सब्जेक्ट है आपका एग्जाम्स, ये हो जाएगा एग्जाम्स बी टेकन बाई यू। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। तो आप देख पा रहे हैं ये 7 सेंटेंसेस आपने जो सॉल्व किए हैं, अगर आपके ये सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्टली सॉल्व हैं, मैच हो रहे हैं, तो ये मान के रखिए कि आपने अब टेंस में स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। और अब अगले टॉपिक में जब हम अगले वीडियो में जब हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे बचे हुए कॉन्सेप्ट की, जिसमें से मॉडल वर्ब होगी, इन्फिनेटिव होगा, डबल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होंगे, या प्रीपोजिशनल कंडीशंस आती हैं जो वो होंगे, तब आपको यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा कि आपने कितना सीखा है और कितनी अभी और मेहनत की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
ज़रूर लाइक करिए। इसी तरह हम लोग पढ़ते जाएंगे, आप लोग जो है लाइक करते जाइए, हम लोगों को मोटिवेशन देते जाइए ताकि हम और ज़्यादा वीडियो बना सकें और आपको छोटी से छोटी चीज़ें बहुत आसान, बड़ी से बड़ी चीज़ें और छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट के साथ, वो छोटे छोटे ट्रिक के साथ आसानी से समझा सकें। हालांकि देखिए मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन इसी वाइट बोर्ड में बार बार लिखना, बार बार मिटाना थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मेहनत है। लेकिन आप सभी इसी तरह अगर सपोर्ट करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, तो ज़रूर हम लोग एक दिन एक बड़ी फैमिली बनकर उभरेंगे, जिसमें से हमारे पास भी कुछ 100,000 फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर ज़रूर बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप स्टडिंग।